So hello guys, welcome to Crazy. Latest concept revision anytime anywhere for JEE Mains, Advanced and other engineering exams. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ्स में मिसलेनियस सीरीज। उसमें पार्ट 2 की वीडियो हमने लास्ट टाइम देखी होगी, आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, क्योंकि मिसलेनियस सीरीज पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों से जो क्वेश्चंस आते हैं, ये दोनों जो सीरीज हैं ये आपको इंटीग्रेशन में भी यूज़ होती है, सीरीज वाले चैप्टर में भी यूज़ होती है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हुई या फिर ट्रिग्नोमेट्री हुई नॉर्मल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में जो कि सीरीज से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमारी चल रही थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया था ट्राई करने के लिए कि अटेम्प्ट करना, और एक और क्वेश्चन था उसको भी मैंने कहा था कि आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए है कि कैसे आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो हमको टी एन लिखना है, एन टर्म क्या होगी। तो एन टर्म अपन देख रहे हैं कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें तो n+2 चल रही है, नीचे डिनोमिनेटर में n इंटू एन प्लस वन है, क्योंकि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं ना, n इंटू एन प्लस वन, और 2 की पावर n भी चल रही है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर आप पढ़ाते तो नॉर्मल सा हो और क्वेश्चन जो लास्ट में देते हो वो बहुत मुश्किल से देते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्वेश्चन बहुत मुश्किल से देते हैं, क्वेश्चन इजी ही होता है। बस आप लोगों की थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए हम थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग उस तरीके से सोचने लगो। अब इसमें आप लोगों को माइनस कैसे क्रिएट करना है वो सोचना पड़ेगा। जब तक वो नहीं सोचोगे तब तक आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, है ना। और वो कैसे आएगा, जब आप उसको टाइम दोगे क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगाओगे कि एक तरीके से करके देखा उससे नहीं हुआ, दूसरे से करके देखा उससे भी नहीं हुआ, तो उससे आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह प्रोसीड करना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो अपन को n और n+1 में इसमें अपन को यूज करना है। ठीक है, और ऊपर n की भी टर्म है, मतलब सिर्फ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए सीधा सीधा अपन इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अपन को कोई मल्टीप्लिकेशन में कुछ लेके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से वो आइडिया लगता है। दूसरी बात, 2 की पावर n चल रहा है साथ में मल्टीप्लिकेशन में, ये भी चेंज हो रहा है। अब सीधी जब अपन माइनस अपन यहाँ पे लाते हैं, जब यहाँ पे अपन डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो 2 की पावर n में भी तो वो होना चाहिए, सीरीज बननी चाहिए। एक में n-1 हो, एक में n हो, या एक में n हो एक में n+1 हो, है ना। मतलब कोई सीरीज बननी चाहिए ना उसमें भी। तो उससे अपन को ये समझ आता है कि 2 का कोई फैक्टर, 2 का कोई मल्टीपल, वो अपन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा इस टर्म को नेगेटिव बनाने में। ये वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग है जो आप लोगों को सोचनी चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले। ठीक है, तो अब ये तो देखो सिंपल सा था कि इसमें n+1 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2n+2 हो जाता है। उसमें से एक बार आप n माइनस कर दो तो 2n+2 माइनस n हो जाएगा। एक बार तो आप सोच सकते हो, उसके बाद आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये सोच तो सकते हो। ये सोचना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, ईजी सी चीज़ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस n कर दिया तो ये n+2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे प्रोसीड करके देखते हैं। अब 2 इंटू n+1 है, n+1 तो यहाँ से कैंसिल होकर 2/n हो गया, और n/n इंटू n+1 है तो वो 1/n+1 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा 1/2 की पावर n से मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक ये जो 2 है ये यहाँ से एक 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/n इंटू 2 की पावर n-1, और ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इसमें सीरीज बन रही है, n से जा रहा है ये n+1, ठीक है, और 2 की पावर n-1 से ये जा रहा है 2 की पावर n। देख रहे हो ना, n वाली जो टर्म है उसमें एक एक का डिफरेंस, एक एक बढ़ रहा है ना आगे, तो मतलब ये जो सीरीज है ये कैंसिल हो सकती है। इसकी जगह अगर कुछ और होता, मान लो ये n-1 होता और यहाँ पे भी n-1 होता मान लो, है ना, तो ये कैंसिल नहीं होते। समझ रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे वाली जो टर्म बनती उसमें n+1 वाला कंपोनेंट तो सेम हो जाता जो यहाँ बनती, लेकिन यहाँ पे n-1 अलग होता है, यहाँ पे n-1 अलग होता। इसलिए अपन को सीरीज ऐसी बनानी है कि जितने भी n आ रहे हैं वो एक एक से बड़े या दो दो से बड़े, मतलब सिमिलर उनका ट्रेंड रहना चाहिए।
अब अपन ने क्या करा, अपन को पता चल गया ये सीरीज अपनी सही बन रही है, तो अपन ने T1 से Tn तक लिख दिया, T1 T2 T3। अब देखो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1/1 × 1 माइनस 1/n+1 इंटू 2 n। ये क्वेश्चन सिंपल बहुत होते हैं, बस आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए कि ये जो है, ये जो टर्म है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स टर्म इतनी सिंपल टर्म में कैसे बनी, ये आप लोगों को कैसे आएगा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, ये वाली टर्म इसमें ऐसे ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। और कोई भी डाउट आए तो हम ऑलवेज आप लोगों के साथ हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और जो भी आप लोगों को डाउट्स आते हैं वो हमारे गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए, हम उसकी वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे और आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है। ठीक है, अब ये मिसलेनियस सीरीज खत्म हो चुकी है, दो होते हैं, एक तो न्यूमरेटर में मल्टीपल चल रहा हो, एक डिनोमिनेटर में मल्टीपल चल रहा हो। अब कल यानी कि टुमारो सैटरडे को एक और वीडियो आ रही है जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस आएगा। यही जो डिफरेंस क्रिएट करना है वो उसमें भी यूज आता है। ठीक है, तो वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसमें उससे भी आप लोगों की थिंकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।